लोग का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सनी सेक्शन एजुकेशन में। आज का क्लास होगा मैथ में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति प्रश्न वाली 8.1 में पहला क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में 4 क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको इस मतलब समझ में नहीं आएगा तो अनसब्सक्राइब करके चल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका 1, 2 का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले वो त्रिभुज मान लिए और उसमें बोल रहा है कि जिसका कोण B समकोण है तो समकोण का जो है B, ये हो गया A B, ये हो गया C। अब जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो दिया हुआ AB बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब AB बराबर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को निकालने के लिए पहले सबसे पहले इसको निकालेंगे, मतलब इसको बोलते हैं कर्ल। इसको क्या बोलते हैं कर्ल। x से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं लंब। इसको हम P से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं आधार। इसको B से सूचित करते हैं। तो पहले कर्ल निकालेंगे तब इस फॉर्मूला पर लगाएंगे। तो पहले कर्ल बराबर क्या होता है निकालिए, मतलब कर्ल h बराबर क्या होता है रूट अंडर क्या होता है P स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब B स्क्वायर। इसको कर दीजिए P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देखिए P का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। P का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो 24 का स्क्वायर कर देते हैं प्लस B कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर कर देते हैं। कितना हो जाएगा रूट में 24 गुना 24 होता है 576। 24 गुना 24 होता है 576 प्लस 7 गुना 7 होता है 49। कितना होता है 49 होता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 9 6 15 7 4 11 बकिया 1 कितना हो गया 12 बाकी 1 5 है 6। आप याद किए होंगे 25 गुना 25 को कितना है 625। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है 625 का वर्गमूल हो गया 25। ये अब तो हमको मालूम चल गया है कि h बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, मतलब कर्ल बराबर कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है पहला बोल रहा है एक में क्या बोल रहा है साइन ए के पहले निकालिए। कहाँ से बोला है A से बोला है। तो इसका सामने वाला हो जाएगा ए लंब हो जाएगा और इसका सामने वाला हो गया आधार हो गया। अगर A से चलेंगे तो अगर C से चलेगा तो इसका सामने वाला हो जाएगा ए लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। लेकिन हमको बोला है कि A यहाँ से बोला है। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ल होता है, मतलब P बटे H होता है ना। तो देखिए A से चलिए, इसका सामने वाला कितना पहुँच गया लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर बटे H। कर्ल तो बदलता नहीं, कर्ल कितना रहेगा कि कर्ल कितना है मेरा 25 आया। तो एक कितना हो गया इसका आंसर 7/25। उसी में बोल रहा है कोस ए। क्या बोल रहा है कोस ए का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ल। कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ल, मतलब B बटे H। अभी बोला है कि यही बोला है कोस ए से इंग्लिश बोल रहा है। तो इस सामने वाला जो है लंब ये हो जाएगा आधार, इसका सामने वाला जाएगा लंब और लंब हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है 24, कितना है 24 और कर्ल कितना आया था 25 आया था 25 हो गया। अब इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा देखते हैं। कर्ल कितना आया था मेरा 25 सेंटीमीटर आया था। अब देखिए दूसरा बोल रहा है साइन
दूसरा बोल रहा है साइन सी। साइन, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का होता है P बटे H, मतलब लंब बटे कर। लेकिन बोल रहा है कहाँ से? C से बोल रहा है। ये पता है कि इसका सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 24। और कर कितना दिया हुआ है? कर कितना आया था मेरा? 25 सेंटीमीटर। यहाँ कितना लगा? 25। इसी का दूसरा क्या बोल रहा है? कोस C। तो यहाँ सामने वाला चल रहा है, इसका सामने वाला क्या होगा? लंब। इसका लंब क्या होगा? आधार। तो आधार कितना है? 7। इस कोस C का क्या होता है? मतलब B बटे H होता है, आधार बटे कर होता है। तो इसका साम C से बोला है कितना? C से। इसका सामने हो गया लंब, ये हो गया आधार। कितना हो गया? आधार कितना है मेरा? 7 आ गया। और कर्म कितना है? 25। कितना है? कर्म मेरा कितना आया था? 25। 25 हो गया। ये हो खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में। देखिए दूसरा वीडियो क्या, दूसरा जो मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आकृति 8.13 में 10p-4r का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। तो दिया हुआ है आकृति में, यही दिया हुआ था 8.3 में। कितना में? 13 दिया था चित्र, है ना? यही बोला, इसी पर बोल रहा है निकालने के लिए बोल रहा है 10p की बोल रहा है 10p-cot r ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा? हल निकालते हैं। ठीक है, इससे पहले देखते हैं कि कर्म निकला हुआ है, लंब निकला हुआ है, लेकिन आधार तो मेरा मालूम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? आधार निकालते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर फॉर्मूला होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर। कितना? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है। तो देखिए कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है 13। कितना दिया हुआ है? 13। 13 के स्क्वायर माइनस लंब कितना दिया हुआ है? 12। कितना दिया हुआ है? 12। तो 12 का स्क्वायर कर देते हैं। देखिए निकालते हैं इसको। 13 गुणा 13 कितना होता है? 169 होता है। 13 गुणा 13 कितना होता है? 169। 169 माइनस 12 गुणा 12 144 होता है। अब इसको घटाइए। 9 में से 4 गया कितना बचेगा? 5। 6 में से 4 गया 2। अब √25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5। ये तो पता चल गया, मतलब b बराबर कितना हो गया? 5। मतलब आधार उसी को बोलते हैं b को। तो 5 आ गया। कितना आ गया? 5। अब इस पर लगा दीजिए। तो 10p से बोला है, तो पहले ये समझ लीजिए कि 10 बराबर होता है फॉर्मूला क्या? तो 10 बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटे क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार माइनस कोट बराबर क्या होता है? आधार बटे क्या होता है? लंब होता है। तो 10p से बोल रहे हैं, कहाँ से? p से। तो सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो क्या बोल रहा है? लंब। तो सामने वाला कितना हो गया? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 5। ये नहीं देखना कि अभी आधार इतना आया, लंब इतना आया, कर्ण इतना आया, ये नहीं देखना। ये देखना कि बोल रहा है कि बोल रहा है 10p से, यहाँ से बोल रहा है। तो इसका सामने वाला क्या होता है? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 5। 5। अब आधार कितना दिया हुआ है? इस सामने वाला लंब हो गया, तो ये कितना होगा? आधार होगा। तो आधार कितना दिया है? 12 माइनस। अब बोल रहा है कोट r। कोट r बराबर तो आधार बटे लंब। तो अब r से चले, कहाँ से? ये p हो गया, ये कितना हो गया? r था। अब r से चले, इसका सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है? इसका यहाँ से चल रहा है, कोट r से चल रहा है, तो इसका सामने वाला क्या होता है? लंब। आई क्या होता है? आधार। तो आधार कितना दिया हुआ है? 5। आधार कितना दिया हुआ है? 5। और सामने वाला क्या बोलते हैं? लंब। तो लंब कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। कितना? 12। अब देखिए प्लस है, माइनस है, कितना है? 0। अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि साइन थीटा बराबर 3/4 हो तो कोस ए और सेक का मान परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ये पर देखते हैं कि साइन बराबर होता है क्या? तो साइन बराबर क्या होता है? p/h। p किसको बोलते हैं? लंब को। अब h किसको बोलते हैं? कर। तो p बराबर दिया हुआ है कितना? 3। और h बराबर कितना दिया हुआ है? 4। इसको हम इसी करके बना सकते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। इसको बोलते हैं h मतलब कर्म, इसको बोलते हैं p मतलब लंब, इसको बोलते हैं b मतलब आधार। तो कर्म कितना दिया हुआ है? कर्म कितना दिया? 4। और लंब कितना दिया हुआ है? 3।
लेकिन आधार मालूम नहीं है, आधार सबसे पहले निकालते हैं, आधार सबसे पहले निकालते हैं। तो आधार बराबर क्या होता है? आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर माइनस क्या होता है लम स्क्वायर, तो मतलब पी स्क्वायर। देखिए इसको कर्ण कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में 4 कितना हो जाएगा 16, पी का स्क्वायर 3 पर स्क्वायर का तो 3 दिया 9, डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7। अब निकालिए इतना है। अब बोल रहा है कि कोस ए बराबर, अब तो आधार निकल गया, आधार कितना आ गया रूट में 7 आया, तो बोल रहा है कोस ए बराबर, तो निकालिए कोस ए बराबर क्यों होगा, कोस बराबर ए बराबर क्यों होता है, आधार बटे कर्ण मतलब b बटे h होता है, b बटे h होता है। तो b कितना निकला था रूट 7, कर्ण कितना मेरा 4 है। उसी टाइप से बोल रहा है सेक ए, क्यों बोल रहा है सेक ए, सेक बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है मतलब h बटे b होता है। तो h कितना है मेरा, h कितना है 4 है, मतलब कर्ण कितना है 4 है, और आधार कितना है मेरा रूट में 7 है। आ गया, इसका आंसर हो गया कोस का हो गया रूट 7 बटा 4 हो गया, और सेक का हो गया 4 के रूट 7 है। अगर ये तीनों क्वेश्चन किस में बतलाएं, प्रश्न वाले 8.1 क्या बतलाएं त्रिकोणमिति में, फर्स्ट क्वेश्चन बतलाएं, दूसरा क्वेश्चन बतलाएं, तीसरा क्वेश्चन बतलाएं। अगर आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो प्लीज एक छोटा सा बच्चा को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन भाई को सपोर्ट कीजिए। बाय बाय।